अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 35 एपिसोड के बारे में। यहाँ पे दिखाया गया है कि वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी जॉब की वजह से। तभी फ़रत उसे समझाती है और कहती सब घर वालों को अभी बता दो। वासिफ जाता है बाहर और सबको कहता है कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। तभी वो बताता है कि मेरी जॉब लग गई है और अब मैं वहाँ जाया करूँगा। ये बात सुनकर अज़रा बहुत ज़्यादा भुखला जाती है और वह कहती है कि जॉब करने की क्या ज़रूरत है जब अपना ही कारोबार है। सदीकी साहब भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वासिफ कहता है मैंने जॉब करनी है। इतनी देर में अज़रा उसकी बीवी को कहती कि सब कुछ किया धरा इसी कहता। वासिफ कहता है कि इसे कहने की ज़रूरत नहीं। दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने कारोबार को ही बढ़ाना चाहिए। इतनी देर में अज़रा उड़ती है और जाके सूटकेस लाती है और सारे कपड़े बाहर फेंक देती है और कहती है इससे मेरा लाहौर जाना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। तभी सदीकी साहब भी गुस्से में उसे डांट देते हैं और कहते हैं कमरे में जाओ। तभी बेबी बाजी और सदीकी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वासिफ भी कमरे में आके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी फ़रत उसे समझाती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर समन और वलीद आते हैं तो अस्मा उससे बताती है कि आज घर में बहुत ज़्यादा वावेला हुआ है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की अज़रा ने। जमाल भी कमरे में आके अज़रा को बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम्हें ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो कहती है कि हर टाइम तुम मुझे ही कहते रहते हो। वासिफ बेबी बाजी के कमरे में आता है। तभी उसके अब्बू से बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि जॉब ना करो अपना कारोबार कर लो, लेकिन वासिफ बिल्कुल नहीं मानता। तभी वो कह देते हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है तुम जॉब कर लो। बेबी बाजी कहती है आपने क्यों इजाज़त दे दी। सदीकी साहब कहते हैं उसे अपनी मर्जी करने दो क्योंकि अब वो जवान हो गया, वो अपनी मर्जी कर सकता है। गुलशन और अज़रा के पास आती है और कहती है अब तो तुम लाहौर नहीं जा सकती। लेकिन अज़रा कहती है मैं खुश हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने तो इस घर से अलग होने की सोची। यहाँ पर वलीद और समन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं घर के लड़ाई झगड़ों से। तभी वो कहते हैं अस्मा से बात करते हैं। इतनी देर में नसीर जब कमरे में आता है तो अस्मा को कहता है कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अस्मा से कहती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी नहीं जा सकती। वलीद और समन बाहर खड़े ये सुन ही रहे होते हैं कि नसीर उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुम ड्रामे कर रही हो। तभी वो उठ के जाती है और किचन में चाय बनाती है। वलीद और समन आ जाते हैं और उसे बैठाते हैं। कहते हैं कि समन चाय बना देगी, आप आए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तभी अस्मा कहती है नहीं मुझे डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहती है कि अम्मी को इनकी वहीं शादी कर देनी चाहिए थी जहाँ ये चाहते थे, मेरे साथ ना करते। वासिफ बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी जॉब पर और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है अली के साथ। तभी जमाल और नसीर बातें कर रहे थे कि वासिफ को जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी बल्कि अपने कारोबार को ही बढ़ाना चाहिए था। सदीकी साहब भी हाँ करते हैं और चुप होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं, उन्हें चक्कर भी आने लग जाते हैं कि वासिफ ने अपना कारोबार छोड़ के जॉब पे लग गया है। यहाँ पर फ़रत आती है और कहती है कि मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है, किसी ने ली तो नहीं। तभी अस्मा कहती है कि तुम वहाँ पर ठीक से देखो किचन में वहीं होगी। फ़रत कहती है कि वहाँ पर नहीं है अंगूठी, किसी ने तो उठा लिया। तभी अज़रा भी बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है और वो कहती है कि अंगूठी आप ही ने ली और आप ही के कमरे से मिलेगी। अज़रा और फ़रत की थोड़ी सी मुंहमारी भी हो जाती है यहाँ पर। तभी फ़रत कमरे में आती है और फ़ौरन वासिफ को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई और वो अज़रा भाभी ने ही लिया। वासिफ भी परेशान हो जाता है लेकिन वो जॉब पे होता है तो उसकी बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। यहाँ पर अंबर आकर अज़रा को बताती है कि दादा अब्बू उमर के लिए साइकिल लेकर आए जैसी शाहजेब के लिए उसके मामू ने लेकर भेजी थी। जब वासिफ घर आ जाता है तो फ़रत उसे कहती है तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की और ऐसे कट क्यों कर दी। तभी वासिफ कहता है कि मैं जॉब पे था, तुम्हारी बात कैसे सुनता। बेबी बाजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से। तभी शहनाजा आ जाती है और वो उनसे बात करती है और कहती है कि आपके घर से तो बहुत ही आवाज़ें आने लग गई हैं। तभी बेबी बाजी कहती है हाँ मैं भी थक गई रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।